तो दोस्तों, ये कहानी मुंबई शहर की सबसे अमीर औरत जिसका पति उसे वो नहीं दे पा रहा जिसकी उसको ज़रूरत है, और एक मज़दूर की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। शहर की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत औरत जिसका नाम है पायल शाह। उम्र अभी 30 के करीब होगी, लेकिन जिस्म ऐसा कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाके। गोरा रंग, भरा हुआ बदन, खूबसूरत आंखें, दिखने में ऐसी के जैसे परी हो। शादी के पहले पायल के बहुत अफेयर रहे थे, क्योंकि जो चीज़ उसे चाहिए थी वो उसे कोई भी मर्द नहीं दे पा रहा था। लोग कहते थे कि पायल का दिल पत्थर का है, जो भी उसके करीब आया वो बर्बाद हो गया। कोई कहता वो औरत नहीं शैतान है, कोई कहता उसकी नज़रें ही जादू कर देती हैं। लेकिन सच तो ये था कि पायल को बचपन से एक ही आदत थी, जो चीज़ उसे नहीं मिलती वो उसी के पीछे पागल हो जाती थी जब तक वो चीज़ उसके हाथ ना आ जाए। शादी से पहले उसके कितने ही अफेयर रहे, बड़े बड़े घरानों के लड़के, हीरो जैसे चेहरे वाले मॉडल, विदेश से पढ़े हुए NRI, सब के सब उसके एक इशारे पर नाचते थे। लेकिन पायल को वो सुकून नहीं मिलता था जो वो ढूंढ रही थी। सब उसे जिस्म देते थे, पैसा देते थे, गिफ्ट देते थे, लेकिन कोई उसे वो प्यार नहीं दे पाया जो वो चाहती थी, वो सच्चा साथ, वो देखभाल, वो एहसास कि कोई उसका अपना है। इसलिए वो एक के बाद एक रिश्ता तोड़ती गई। लोग कहते ये औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। फिर उसकी शादी हुई रौनक शाह से। रौनक शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था, 50 के करीब उम्र, लेकिन पैसा ऐसा कि नोट गिनते गिनते थक जाएं। शादी के बाद भी पायल को वही खालीपन लगा। रौनक दिन रात अपने बिजनेस में डूबा रहता, घर आता तो सिर्फ खाना खाकर सो जाता। प्यार व्यार की बात ही नहीं। पायल ने फिर वही किया जो पहले करती आई थी, बाहर ढूंढने लगी वो चीज़ जो घर में नहीं मिल रही थी। कितने ही आए गए, लेकिन फिर भी दिल खाली का खाली। लोग अब खुलकर कहने लगे, देखा पैसा हो तो क्या, इस औरत का दिल नहीं भरता। एक दिन रौनक ने कहा कि घर के पीछे वाले हिस्से में एक प्राइवेट जिम और स्विमिंग पूल बनवाना है। पूरा फ्लोर तोड़कर नया बनवाना था। ठेकेदार आया और मजदूरों की टीम आई। 10-15 मजदूर थे, सब देसी, धूप में झुलसे हुए। उनमें एक था रामू, उम्र करीब 26-27, कद लंबा, शरीर ऐसा कि पत्थर तराशा हुआ लगे। गांव से आया था, बातें कम करता था, बस अपना काम। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। पायल उस दिन ऊपर वाली बालकनी में खड़ी थी, सिल्क की साड़ी पहने, बाल खुले। नीचे मजदूर काम कर रहे थे। फिर उसकी नज़र रामू पर पड़ी। रामू शर्ट उतारे हुए था, पसीने से तरबतर, मसल्स चमक रहे थे। पायल ने अनायास ही होंठों पर जीभ फेरी। कुछ देर देखती रही, फिर अंदर चली गई, लेकिन मन नहीं माना। दोपहर में वो खुद नीचे उतरी, मजदूरों के लिए नींबू पानी भिजवाया। सबने लिया। रामू ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन नरम। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मुंह ने सिर झुकाकर कहा, मेम साहब काम जल्दी ख़त्म करना है, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। पायल को उसकी ये सीधी सादी बात अच्छी लगी। अगले दिन फिर नींबू पानी भिजवाया, इस बार खुद लेकर आई। रामू ने फिर वही हाथ जोड़े। पायल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू ने कहा, रामू मेम साहब। पायल ने कहा, गांव से आए हो? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। पायल रोज़ कोई न कोई बहाना बनाकर नीचे आती, कभी पानी, कभी फल, कभी चाय। बाकी मजदूर हंसते मजाक करते, लेकिन रामू सिर्फ ज़रूरत जितना बोलता। पायल को अच्छा लगता कि ये लड़का घमंडी नहीं है। एक दिन पायल ने पूछा, तुम शादी वादी किए हो कि नहीं? रामू ने हंसते हुए कहा, नहीं मेम साहब, अभी तो पेट पाल रहा हूँ, माँ बाप हैं गांव में, पहले उनको सुखी करूँ फिर सोचूंगा। पायल को उसकी ये बात दिल में चुभ गई। उसने कभी किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा था। रौनक तो कभी अपने माँ बाप को पूछता तक नहीं। फिर काम चलता रहा। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी, सब मजदूर छाँव में बैठे थे। पायल फिर आई, इस बार अपने हाथ से ठंडी लस्सी का गिलास लेकर रामू को दिया। रामू ने गिलास लिया तो उसकी उंगलियां पायल की उंगलियों से छू गईं। पायल के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। रामू ने जल्दी से गिलास पी लिया और सिर झुकाकर शुक्रिया कहा, लेकिन पायल की आंखें उस पर से नहीं हट रही थीं। फिर रात को पायल अपने कमरे में लेटी थी। रौनक अपने दूसरे फ्लैट पर था
कहता था वहाँ मीटिंग है। पायल अकेली थी। उसका मन बार बार रामू के पास जा रहा था। उसे लगा कि शायद ये वो इंसान है जो उसे वो सुकून दे सकता है जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन वो खुद को समझाती भी थी कि ये मजदूर है, गांव का अनपढ़ लड़का। इसके बीच क्या हो सकता है? फिर भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन काम करते वक्त रामू की कमर में अचानक दर्द उठा। वो दीवार पर हाथ टेककर खड़ा हो गया। पायल ऊपर से देख रही थी। वो तुरंत नीचे आई। बाकी मजदूर बोले, मेम साहब, रामू को मोच आ गई लगता है। पायल ने कहा, अंदर ले आओ इसे। रामू को सहारा देकर अंदर सोफे पर लिटाया। पायल ने खुद मोइन लाकर उसकी कमर पर मालिश करने लगी। रामू शर्मा रहा था। रामू ने कहा, मेम साहब, मैं ठीक हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? पायल ने धीरे से कहा, चुप रहो, नहीं दर्द और बढ़ जाएगा। उसके हाथ रामू की कमर पर फिर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। पायल का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। एक पल को दोनों की नज़रें मिली। रामू ने तुरंत नज़र फेर ली। पायल के दिल में तूफान सा उठ रहा था। उसे लगा कि ये लड़का सचमुच अलग है। फिर धीरे धीरे पायल का रोज़ का आना जाना बढ़ गया। वो रामू से उसके गांव की बातें पूछती, उसकी माँ बाप की बातें पूछती। रामू बड़ी शालीनता से जवाब देता। एक दिन पायल ने कहा, रामू, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? रामू ने हंसकर कहा, मेम साहब, गुस्सा आने से क्या फ़ायदा, जो बीत गया सो बीत गया। पायल को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने पहली बार किसी को इतना शांत और संदार देखा था। फिर एक शाम काम ख़त्म होने के बाद सब मजदूर चले गए। सिर्फ रामू रह गया था, क्योंकि उसका एक औजार रह गया था। पायल अकेली थी घर में। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे? रामू ने मना किया। नहीं मेम साहब, मैं गंदा हूँ, पसीने से तर हूँ। पायल ने कहा, कोई बात नहीं, पहले नहा लो, मेरे हस्बैंड का कुर्ता पायजामा पड़ा है, वो पहन लो। रामू बहुत शर्मा रहा था, लेकिन पायल ने ज़बरदस्ती उसे बाथरूम में भेज दिया। जब रामू नहाकर निकला तो रौनक का सफ़ेद कुर्ता पायजामा उस पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार हो। पायल उसे देखती रह गई। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। पायल ने खुद खाना परोसा। रामू खा तो रहा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। पायल ने पूछा, डर क्यों रहे हो? रामू ने कहा, मेम साहब, मैं पहली बार इतने बड़े घर में किसी के साथ खाना खा रहा हूँ। पायल की आंखें भर आईं। उसने कहा, रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रामू ने सिर झुका लिया। रात के 10 बज गए थे। रामू जाने को उठा। पायल ने कहा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? आज यहीं रुक जाओ, गेस्ट रूम में सो जाना। रामू ने बहुत मना किया, लेकिन पायल नहीं मानी। उसे गेस्ट रूम में लिटाया। खुद अपने कमरे में गई, लेकिन नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रही थी कि ये लड़का सचमुच वैसा है जैसा वो ढूंढ रही थी। उस रात पायल अपने बेड पर करवटें बदलती रही। नीचे गेस्ट रूम में रामू सो रहा था। घर में इतनी खामोशी थी कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। पायल को लगा जैसे सालों बाद उसका घर किसी अपने का इंतज़ार कर रहा हो। फिर वो उठी। बालों में उंगलियां फिरती हुई धीरे से सीढ़ियां उतरी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर मंद लाइट चल रही थी। रामू करवट लेकर सो रहा था। कुर्ता ऊपर तक चढ़ा हुआ था। पीठ पर पुराने काम के निशान साफ दिख रहे थे। पायल देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसने मन ही मन कहा, शायद यही वो इंसान है जिसके लिए मैं सालों से भटक रही थी। फिर सुबह हुई। रामू जल्दी उठा और काम पर लग गया। पायल जब नीचे आई तो वो पहले से ही सीमेंट मिला रहा था। पायल ने मुस्कुराकर कहा, रामू, आज तुम छुट्टी कर लो, कल रात देर से सोए हो। रामू ने सिर हिलाया। नहीं मेम साहब, काम पेंडिंग है, मालिक नाराज हो जाएंगे। पायल ने हंस कर कहा, मालिक तो मैं भी हूं ना यहाँ की, आज मेरी बात मानो। रामू कुछ नहीं बोला, बस औजार रख दिया। पायल उसे लेकर छत पर गई। वहाँ उसने सुबह की चाय खुद बनाई और दोनों ने साथ बैठकर पी। पहली बार रामू ने खुलकर बात की। उसने बताया कि उसका गांव सूखे से मरा जा रहा है, बापू कर्ज में डूबे हैं, छोटी बहन की शादी का बोझ है। पायल भर को उसकी आंखें नम हो गईं। पायल ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। पायल ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा रामू, मैं हूं ना। रामू ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन पायल ने नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बन गई। अब पायल रोज़ रामू को अलग से बुलाती।
कभी छत पर, कभी गार्डन में, कभी लाइब्रेरी में। रामू को किताबें अच्छी लगती थीं। पायल उसके लिए पुरानी कहानियों की किताबें लाती। रामू धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को जब बाकी मजदूर चले जाते, रामू रुक जाता। दोनों साथ बैठते, चाय पीते, बातें करते। पायल को लगने लगा कि ये वही सुकून है जो वो ढूंढ रही थी। रामू उससे कभी कुछ नहीं मांगता था, बस सुनता था, हंसता था, और जब पायल रोने लगती तो चुपचाप उसका हाथ थाम लेता। एक शाम पायल बहुत उदास थी। रौनक ने फ़ोन पर चिल्लाया था कि वो फिर किसी दूसरी औरत के साथ विदेश जा रहा है। पायल छत पर अकेली बैठी थी। रामू आया। रामू ने कहा, मेम साहब, आप रो रही हैं? पायल ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। रामू उसके पास बैठ गया। उसने अपना रुमाल निकाला, पुराना सा लेकिन साफ। पायल ने वो रुमाल लिया और रोने लगी। रामू ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। पायल ने सालों बाद किसी के कंधे पर सिर रखा था। वो देर तक रोती रही। रामू कुछ नहीं बोला, बस सहलाता रहा। उस रात पायल ने तय कर लिया कि वो इस इंसान के बिना नहीं रह सकती। फिर धीरे धीरे काम ख़त्म होने की तरफ बेख रहा था। अब सिर्फ फिनिशिंग बाकी थी। पायल को डर लगने लगा कि रामू चला जाएगा तो उसका क्या होगा। उसने एक दिन रामू से कहा, रामू, काम ख़त्म होने के बाद तुम कहाँ जाओगे? रामू ने कहा, जिधर काम मिलेगा मेम साहब, उधर। पायल ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे साथ रह जाओ ना, यहीं ड्राइवर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, जो मन करे। रामू ने हंस कर कहा, मेम साहब, मैं ही आपका नौकर हूँ, आप मालकिन। इतना ऊंचा मैं नहीं पहुँच सकता। पायल ने उसका हाथ पकड़िए लिया और बोली, तुम मेरे लिए सिर्फ नौकर नहीं हो रामू, तुम मेरे सबसे करीबी हो। रामू चुप हो गया। उसकी आंखों में भी कुछ था, लेकिन वो बोल नहीं पाया। इधर रौनक को कुछ शक होने लगा था। वो कभी कभार घर आता तो पायल को हमेशा खुश देखता हुआ पाता। एक दिन उसने नौकरों से पूछा तो पता चला कि मेम साहब उस मज़दूर के साथ बहुत देर तक बातें करती हैं। रौनक को गुस्सा आया। उसने पायल को फ़ोन किया और बोला, रौनक ने कहा, सुना है तुम्हारा नया टाइम पास चल रहा है, मज़दूर से अफेयर? वाह पायल, तुमने तो हद कर दी। पायल ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया, हाँ कर रही हूँ, तो क्या कर लोगे? तुम तो कभी घर आए ही नहीं, तुम्हें तो बस तुम्हारी रखैलों से मतलब है। रौनक हंसा और बोला, ठीक है, करो जो करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर पायल को बहुत तकलीफ़ हुई। उसे समझ आ गया कि रौनक को उससे कभी प्यार ही नहीं था। वो सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ चाहता था जो पार्टी में उसकी शान बढ़ाए। अब पायल ने पूरा मन बना लिया। उसने अपने वकील को बुलाया और तलाक के कागज़ तैयार करवाए। रौनक को भेजा तो उसने 1 मिनट नहीं लगाया साइन करने में। उसने कहा, ले जाओ जो लेना है, मुझे बस अपनी आज़ादी चाहिए। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, रामू को बताना। एक शाम पायल ने रामू को छत पर बुलाया। उसने सादा सलवार कमीज़ पहना था, बिंदी लगाई थी, पहली बार बिना मेकअप के। रामू आया तो उसे देखकर रुक गया। रामू ने कहा, मेम साहब, आप आज कुछ अलग लग रही हैं। पायल ने मुस्कुराकर कहा, रामू, मैं आज से मेम साहब नहीं हूँ, बस पायल हूँ। रामू समझ नहीं पाया। पायल ने सारी बात बताई, तलाक हो गया, रौनक चला गया, अब ये सारा घर उसका है, सारा पैसा उसका है। और फिर उसने रामू का हाथ पक डी कर कहा, रामू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ चलो। हम कहीं दूर चले जाएं, नया घर बनाएं, तुम्हारी माँ बाप को ले आएं, तुम्हारी बहन की शादी करवाऊं, बस तुम मुझे अपना लो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पायल, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, तुम जैसी राजकुमारी के लायक नहीं, लोग क्या कहेंगे? पायल ने कहा, लोग तो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। रामू चुप रहा। फिर उसने पायल को गले लगा लिया। पहली बार। पायल की सारी तलाश उस पल ख़त्म हो गई। फिर 3 दिन बाद दोनों गांव पहुंचे। रामू के माँ बाप रो पड़ी दे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी बड़रथी मालकिन को घर लाया है। पायल ने उनके पैर छुए, सबको गले लगाया। उसने गांव में ही एक छोटा सा मकान बनवाया, बाहर से साधारण, अंदर से आरामदायक। रामू ने काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो अपना छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलाता था। पायल उसके साथ हर जगह जाती। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे मान गए। फिर एक साल बाद रामू पायल की सादे तरीके से शादी हुई। सिर्फ गांव वाले और घर के लोग।
पायल ने लाल जोता पहना था, मंगलसूत्र डाला था। रामू ने पहली बार सूट पहना था। शादी के बाद पायल ने रामू से कहा, रामू, तुमने मुझे वो चीज़ दे दी जो मुझे कभी किसी ने नहीं दी, सुकून। रामू ने हंसकर कहा, और तुमने मुझे वो चीज़ दे दी जो मुझे कभी सपने में भी नहीं मिली, अपना घर, अपना परिवार। आज 10 साल बाद भी दोनों साथ हैं। गांव में एक स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। रामू की बहन की शादी धूमधाम से हुई, माँ बाप आराम से रहते हैं। और पायल, वो अब भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो पुराना खालीपन नहीं। अब उसकी आंखों में सिर्फ रामू है। लोग अब कहते हैं, वो जो शहर की सबसे बदनाम औरत थी ना, आज सबसे खुशहाल औरत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो आज की हर उस औरत की ज़ुबानी चीख चीख कर बोल रही है, जो बाहर से बहुत खुश दिखती है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी है। पायल शाह, मुंबई की सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत और सबसे बदनाम औरत। हीरे जवाहरात, लग्जरी कारें, बंगला, नाम, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। फिर भी वो रातों को अकेले रोती थी। क्यों? क्योंकि उसे वो एक चीज़ नहीं मिल रही थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, सच्चा प्यार, इज्जत और देखभाल। शादी से पहले उसने बड़े बड़े घरानों के लड़के देखे, मॉडल्स, NRI, बिजनेसमैन, सबके साथ रही। सबने उसे जिस्म दिया, महंगे गिफ्ट्स दिए, पार्टी में ले गए, सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट किया। लेकिन कोई उसका हाथ थामकर ये नहीं बोला, पायल, तू थक गई है ना, आज आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। कोई उसका सिर सहलाकर ये नहीं बोला, रो ले, मैं हूं ना। कोई उसकी आंखों में देखकर ये नहीं बोला, तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। सबने उसे ट्रॉफी बनाया, कोई अपना नहीं बनाया। फिर आया रामू, एक साधारण मजदूर, गांव का, अनपढ़, धूप में झुलसा हुआ, पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, नाम नहीं, लेकिन उसके पास वो 3 चीज़ें थीं जो पायल सालों से तरस रही थी। सच्ची इज्जत। रामू ने कभी उसे मालकिन कुछ नहीं समझा, लेकिन उस इज्जत में भी प्यार था। वो उसकी आंखों में नहीं झांकता था क्योंकि उसे पता था ये औरत किसी की अमानत है। फिर भी जब पायल रोती तो चुपचाप रुमाल बढ़ा देता, बिना कुछ बोले, बिना शर्त का साथ। रामू ने कभी कुछ नहीं मांगा, न पैसा, न बदन, न स्टेटस। बस पायल की बात सुनता, हंसता, और जब वो टूटने लगती उसका हाथ थाम लेता। वो पहला मर्द था जिसने पायल को लेने की बजाय देने की कोशिश की। सुकून देने वाली मौजूदगी। रामू की चुप्पी में भी सुकून था। उसके कंधे पर सिर रखते ही पायल को लगा सालों बाद कोई अपना मिला। वो कंधा महंगा सूट वाला नहीं था, लेकिन उस पर सिर रखते ही सारी थकान गायब हो जाती थी। यही 3 चीज़ें हर औरत चाहती है भाई। पैसा नहीं, पैसा तो वो खुद कमा लेगी, लेकिन वो सुकून, वो इज्जत, वो एहसास कि कोई उसका अपना है, ये सिर्फ एक मर्द ही दे सकता है। पायल ने साबित कर दिया, औरत अगर एक बार सचमुच प्यार कर ले तो वो अपना सब कुछ छोड़ सकती है। हीरे,